एक परिवार में दो कानून नहीं चल सकता। पीएम मोदी के इस बयान के बाद समान नागरिक संहिता पर बहस तेज हो गई है। तो चलिए समझते हैं क्या है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। समान नागरिक संहिता यानी एक देश और एक कानून। जिस देश में भी समान नागरिक संहिता लागू होती है उस देश में विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे से लेकर अन्य सभी विषयों को लेकर जो भी कानून बनाए गए हैं वह सभी धर्म के नागरिकों को समान रूप से मानते हैं। फिलहाल भारत में कई निजी कानून धर्म के आधार पर तय है। ऐसे में अगर समान नागरिक संहिता को भविष्य में लागू किया जाता है तो देश में सभी धर्मों के लिए वही कानून लागू होगा जिसे भारतीय संसद द्वारा तय किया जाएगा। तो चलिए समझ लेते हैं अभी कौन सा लॉ चल रहा है जिसमें बदलाव करने की बात चल रही है। नंबर 1, हिंदू पर्सनल लॉ। भारत में हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल लाया गया है। देश में इसके विरोध के बाद इस बिल को 4 हिस्सों में बांट दिया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सेक्शन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनिंग एक्ट और हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप एक्ट में बांटा गया था। इस कानून ने महिलाओं को सीधे तौर पर सशक्त बनाया था। इसके तहत महिलाओं को पैतृक और पति की संपत्ति में अधिकार मिलता है। इसके अलावा अलग अलग जातियों के लोगों को एक दूसरे से शादी करने का अधिकार है, लेकिन कोई व्यक्ति एक शादी में रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता है। नंबर 2, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। देश के मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। इसके लॉ के अंतर्गत शादीशुदा मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को महज 3 बार तलाक कहकर तलाक दे सकता है। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक के और भी तरीके दिए गए हैं, लेकिन उसमें से 3 बार तलाक भी एक प्रकार का तलाक माना गया है, जिसे कुछ मुस्लिम विद्वान शरीयत के खिलाफ भी बताते हैं। तलाक के बाद अगर दोनों फिर से शादी करना चाहते हैं तो महिला को पहले किसी और पुरुष के साथ शादी रचानी होगी और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाने होंगे। इसे हलाला कहा जाता है। उससे तलाक लेने के बाद ही वो पहले पति से फिर से शादी कर सकती है। इस लॉ में महिलाओं को तलाक के बाद पति से किसी भी तरह के गुजारे भत्ते या संपत्ति पे अधिकार नहीं दिया गया है, बल्कि मेहर यदा यगी का नियम है। तलाक लेने के बाद मुस्लिम पुरुष तुरंत शादी कर सकता है, जबकि महिलाओं को इद्दत के निश्चित दिन गुजारने पड़ते हैं। तो चलिए अब समझते हैं क्यों है देश में इस कानून की आवश्यकता। अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानूनों से न्यायपालिका पर बोझ बढ़ता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में वर्षों से लंबी पड़े मामलों के फैसले भी जल्दी होंगे। शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में सबके लिए एक जैसा कानून होगा, फिर चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो। वर्तमान में हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ यानी निजी कानूनों के तहत करते हैं। एक जैसा कानून लागू होने से देश में एकता बढ़ेगी और जिस देश के नागरिकों में एकता होती है वहाँ किसी प्रकार का बैर नहीं होता है और वह देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। देश में हर भारतीयों पर एक जैसा कानून लागू होने से देश की राजनीति पर भी असर पड़ेगा और राजनीतिक दल वोट बैंक वाली राजनीति नहीं कर सकेंगे और वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा। तो चलिए समझते हैं भारत में यूसीसी क्यों नहीं लागू हो पाया है। समान नागरिक कानून का जिक्र 1935 में ब्रिटिश काल में किया गया था। उस समय ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेके जैसे मुद्दे पर समान कानून लागू करने की जरूरत है। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिक के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है, लेकिन फिर भी भारत में अब तक इसे लागू किया नहीं जा सका है। इसका कारण भारतीय संस्कृति की विविधता है। यहाँ एक ही घर के सदस्य भी कई बार अलग अलग रिवाजों को मानते हैं। आबादी के आधार पर हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन फिर भी अलग अलग राज्यों में उनके रीति रिवाजों में काफी अंतर मिल जाएगा। सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और मुसलमान आदि तमाम धर्म के लोगों के लिए अपने अलग अलग कानून हैं। ऐसे में अगर समान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है तो सभी धर्मों के कानून अपने आप खत्म हो जाएंगे। बता दें कि समान नागरिक संहिता बीजेपी के मुख्य 3 एजेंडा में शामिल रही है। इसमें पहला जम्मू एंड कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना था, दूसरा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करना था। इन दोनों एजेंडा का काम खत्म करने के बाद अब बीजेपी की सरकार यूसीसी को लागू करने के लिए अपना जोर लगा रही है। क्या आपको पता है गोवा में यूसीसी लागू है? भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ यूसीसी लागू है। संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसे गोवा सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ हिंदू, मुस्लिम और सिख समेत सभी धर्मों और जातियों के लिए एक ही फैमिली लॉ है। इस कानून के तहत गोवा में कोई भी ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता। रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगी। शादी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद तलाक सिर्फ कोर्ट के जरिए ही हो सकता है। संपत्ति पर पति पत्नी का समान अधिकार है। इसके अलावा पेरेंट्स को कम से कम आधी संपत्ति का मालिक अपने बच्चों को बनाना होगा, जिसमें बेटियां भी शामिल है। गोवा में मुसलमानों को 4 शादियां करने का अधिकार नहीं है, जबकि कुछ शर्तों के साथ हिंदुओं को 2 शादी करने की छूट दी गई है। तो चलिए अब यह भी समझ लेते हैं दुनिया में कहां कहां लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता को लेकर। अगर दुनिया की बात करें तो ऐसे में तमाम देश हैं जहां यह लागू है। इस लिस्ट में अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र जैसे तमाम देशों के नाम शामिल हैं। यूरोप के कई ऐसे देश हैं जो एक धर्मनिरपेक्ष कानून को मानते हैं, वहीं इस्लामिक देशों में शरिया कानून को मानते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं।
हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही देश दुनिया की रोचक जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।